हमारी आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, आई होप आप सभी को। ओके, आप सभी का स्वागत है आज के इस उपनिषद कोर्स के फ्री डेमो सेशन में। नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है इस फ्री डेमो सेशन में, जिसमें हम सभी उपनिषद के रहस्यों को जानने वाले हैं। सो आइए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ भो भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आज के इस उपनिषद के फ्री डेमो सेशन में। और इस डेमो सेशन का अगर आप हिस्सा बन चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी उपस्थिति को दर्ज करें, मतलब आप मन से भी इस क्लास से जुड़ जाएं, कैमरे को ऑन कर लें और दोनों आंखें आप खोल लें और दोनों कान भी खोल कर बैठें। अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें ताकि उपनिषदों के महत्व को आज हम लोग समझ पाएं और इस पूरे कोर्स का क्या कैरिकुलम होगा वो सारी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ ये क्यों जरूरी है हम लोग सभी के लिए पढ़ना या जानना, वो भी आज हम लोग सीखेंगे जानेंगे। ओके, सो तैयार हैं आप सभी कुछ नया सीखने के लिए? मैं तो रेडी हूं आज भी आपसे कुछ सीखने के लिए। आप रेडी हैं क्या? ठीक है, तो कैमरे को ऑन कर लीजिए और अपने पास डायरी पेन रख लीजिए ताकि आपको पता चल सके, उपनिषदों के रहस्य को आप जान सकें और ये क्यों जरूरी है हम सभी के लिए जानना या पढ़ना। ओके, सो आप सभी को पता है कि उपनिषद नाम पहले सुना है? यस, सभी लोगों ने सुना होगा। और उपनिषद कहाँ से आया है तो आपको ये तो पता ही है, क्योंकि इसमें सभी विद्वान लोग ही हमें दिख रहे हैं जो कैमरे को ऑन किए हुए हैं। तो आपको पता है उपनिषद वेदों का ही एक भाग है। ओके, मतलब वेदों का सारांश अगर कहें, कंक्लूजन अगर कहें, तो उपनिषदों के रूप में हम लोग जानते हैं। और उपनिषद को सबसे आसानी से समझने के लिए ये समझिए कि जैसे कि आपके कोई डाउट होते हैं तो जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं अपने टीचर से, आप अपने क्वेश्चंस करते हैं, राइट? कि सर बताइए प्राण क्या है, सर बताइए कि पंच प्राण क्या है, या फिर और कुछ जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड डाउट होते हैं आप पूछते हैं। और जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके मेंटर होते हैं, जो आपके सुपीरियर होते हैं आपसे, वो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, आपके डाउट क्लियर होते हैं और आप उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले बार जिसने आपको योग सिखाया होगा, पहली बार जिसने आपको ताड़ासन बताया होगा, तो उसने बताया होगा ना कि दोनों हाथ ऊपर ले जाना है, फिंगर इंटरलॉक करना है, खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं, फिर हाथ को ऊपर की ओर खींचते हैं, राइट? वही इमेज एक मस्तिष्क में बनी हुई है। तो आप ताड़ासन कभी लेट कर नहीं करते कि हम ताड़ासन करिए तो आप लेट जाएं और फिर कुछ करने लगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि आप पहले से सीख चुके हैं, अब उसे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से उपनिषदों का जो निर्माण हुआ वो गुरु और शिष्य परंपरा को प्रमोट करने के लिए था। गुरु से शिष्य पूछे, शिष्य ने गुरु से अपने प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों को इतना महत्व दिया गया क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न थे। जैसे जिस ऋषि ने आंसर दिया, जिस विषय पर आंसर दिया, उसके अनुसार उस तरह के उपनिषदों का निर्माण हुआ। योगिक उपनिषदों में जो प्रमुख 10 उपनिषद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य रूप से योग के रहस्य को एक्सप्लेन करते हैं। मेन जो टॉप 10 उपनिषद हैं उनको आज हम लोग जानेंगे, उनके नाम क्या क्या हैं टॉप 10 उपनिषदों में। तो उसमें योग की डिटेल्स को बताया जाता है, डिटेल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तब ये प्रश्न जो पूछे थे उन शिष्यों ने, जो अपने गुरुओं से पूछे थे, तो वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो गए। मतलब गुरुजी आज हैं तो आज गुरुजी से पूछ लिया और उसे लिपिबद्ध कर दिया गया और वो धीरे से हम लोगों तक आसानी से पहुंच चुका है, तो आप हम लोग जानते हैं। कोई है इसमें जो 2-4 उपनिषदों के नाम जानते हो? कितने लोगों को पता है? यस, हैंड रेज करें, बताएंगे नहीं? पता है आपको? यस, वेरी गुड। कैमरे को ऑन करके दाहिना हाथ ऊपर उठाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। पता है, यस, बहुत सारे लोगों को उपनिषदों के नाम पता है। कठोपनिषद का नाम पता होगा, प्रश्नोपनिषद पता होगा, केनोपनिषद पता होगा, ईशावास्य उपनिषद पता होगा। इस तरह से बहुत सारे उपनिषद हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट में जाने तो उन्हीं के फॉर्मूलों पर आपका जीवन चलता है। डे टू डे लाइफ में आप उन्हीं फॉर्मूलों को जब अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ अपग्रेड होती है। आज ऐसा समय है कि शायद उपनिषद को पढ़ने का मौका नहीं मिला, या किसी ने पढ़ाया नहीं, या किसी ने बताया नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि हम किस नियम का पालन करते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट आप बहुत जगह पर लिखा हुआ पाते होंगे, सत्यमेव जयते। पढ़ा है सभी जगह, सत्यमेव जयते। अक्सर आप प्रशासनिक भवन में या फिर अन्य जगहों पर लिखा रहता है और आपको भी अच्छा लगता है। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है? उपनिषदों से ही आया है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन शायद उन फॉर्मूलों को कहाँ से ओरिजिन हुआ और किस तरह से और एप्लीकेबल बनाया जा सकता है उसको भूल चुके हैं, सही अध्ययन ना करने की वजह से। इस उपनिषद कोर्स को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे आप सारे उपनिषदों को, जो इस कोर्स में आपको 10 उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, इसमें आप अप्लाइड वे में सीखें और अप्लाइड वे में उन फॉर्मूलों को जान सकें। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, बहुत सारी अच्छी पुस्तकें पब्लिश होती हैं जिसे आप पढ़ करके उपनिषदों का नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ने की जरूरत क्या है? तो अगर केवल किताबों से ज्ञान मिल जाता तो हमारी जरूरत क्या थी? ठीक है। हमारी जरूरत बस उतनी ही है, क्योंकि हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन हम आपको आपकी भाषा में बताने वाले हैं। आपकी भाषा इन द सेंस अप्लाइड लैंग्वेज में आपको बताएंगे, ताकि उन फॉर्मूलों को केवल आपको पढ़ना ना पड़े कि हाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है किताबों में, तो अच्छी बात होती ही है, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, रामायण हो, या फिर अन्य कोई पवित्र ग्रंथ हो, कोई सांप्रदायिक ग्रंथ हो, उनको आप पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उनको कैसे अप्लीकेबल बनाया जा सकता है, इस सिद्धांत पर आधारित है हमारा ये कोर्स, जिसमें हम लोग 10 उपनिषदों को सीखेंगे अप्लाइड साइंस में। डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को समझेंगे भी डिटेल में और जाने के भी। तो इस कोर्स के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने 10 उपनिषद भी पढ़ लिए हैं, और आप उन्हें पढ़ ही नहीं लिए हैं, केवल जी भी लिया है, जीना भी आरंभ कर देंगे। ओके। अक्सर हमारे कोर्स इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं कि आप उसे पढ़ें भी, जाने भी, और उसे जीना भी आरंभ करें। ओके।
सो इस कोर्स की डिटेल के बारे में समझते हैं और हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसमें आपको डिटेल बताई जाएंगी। हमारी स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिख रही है? यस, ओके। सो मुस्कुराते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको दिख रही है, और थोड़ा खड़े हो जाइए। खड़े का मतलब बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए। अगर ज्ञान मिल ही रहा है वो भी फ्री में, तो थोड़ा सा तो एक्टिव होना पड़ेगा, वरना हो सकता है सिर के ऊपर चला जाए और हमारी मेहनत बेकार हो जाए। ठीक है। सो ये इस कोर्स का नाम है उपनिषद फाउंडेशन कोर्स, और इसका सब टाइटल है स्वयं की खोज की यात्रा। आप अपनी खुद की खोज कर पाते हैं इस कोर्स के बाद। कितने लोग अपनी खोज करना चाहते हैं? तो क्या अभी तक खोज नहीं कर पाए थे? लेकिन ये सेल्फ इंटरनल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है आपके लिए। अब सबसे पहले ये समझ लें कि उपनिषद होता क्या है। तो उपनिषद को आप 3 शब्दों में, 3 अक्षरों में इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए और उसे लिख लीजिए। उप, नी और शद। उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब नीचे, और सद का मतलब है बैठना। मतलब पास में नीचे बैठना। किसके पास में नीचे बैठना? अभी बताया गया था। किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठना। आप भ्रम में मत रहिए, मैं गुरु नहीं हूं। हम लोग उपनिषद के पास बैठेंगे। ओके। उपनिषद में अनेक अनेक ऋषियों ने जो आंसर दिए होंगे उन्हीं को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। क्लियर? तो मतलब गुरु के समीप बैठने का नाम है उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य आत्मा, हृदय, ब्रह्म और मोक्ष की खोज करना है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और मोक्ष क्या है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है। और इसे परम ब्राह्मण कहा गया है, मतलब विशेष गुरु की दर्जा मिला हुआ है इसे। वेदों में इसे विशेष स्थान प्राप्त है, मतलब वेदों का सार कहा जाता है उपनिषदों को। ओके। तो उपनिषद का मतलब पता हो गया, गुरु के समीप नीचे बैठना। या गुरु नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठेंगे? सिर पे बैठेंगे क्या गुरु जी के? नहीं। तो नीचे बैठना है, इसका मतलब कैमरा ऑन करके बैठना है। ठीक है। आज के समय में अगर आप गुरु के समय बैठते तो आप कैमरे को ऑन करके बैठते। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इस विषय को। उपनिषद का महत्व क्या है? मानसिक संतुलन, जीवन दिशा और आंतरिक आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में अगर आप समझेंगे तो मानसिक संतुलन भी आज बहुत नीचे ग्राफ जा रहा है। जीवन दिशा, जो लाइफ का डायरेक्शन होना चाहिए, उसका भी नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा देखा जा रहा है। और आंतरिक आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाहरी आनंद केवल मिलते हैं कि चलो आज सैटरडे है पार्टी कर लेंगे, आज संडे है पार्टी कर लेंगे, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो अंदर का आनंद नहीं है, वो बाहर का आनंद है। तो आंतरिक आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपके लिए ये कोर्स है। मानसिक संतुलन लंबे समय तक अगर स्थायी रूप से बनाकर रखना है तो आपको इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहिए। और अपनी जीवन की दिशा को अगर सही डायरेक्ट करना है, सही डायरेक्शन में ले जाना है, तो ये कोर्स उपनिषद इन तीनों डायरेक्शन में काम करते हैं। आधुनिक जीवन में बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। चाहे जिससे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा बात करिए और कहिए कि कैसे हैं, पहले स्टेटमेंट में यही बताया जाता है कि ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में ये बात आ जाती है, क्या बताएं, बहुत परेशान है, मन शांत नहीं रहता, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। यही सारी चीजें जो मानसिक असंतुलन का कारण बनती हैं। और मानसिक असंतुलन होगा तो उससे फिजिकल डैमेज भी होने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बीमारियां पहले कहां पर आती हैं? चित्त में। यस, योग वाले हैं तो चित्त बोलिए। चित्त में पहले बीमारियां आती हैं और फिर शरीर पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो चित्त से मतलब मन से फिर शरीर में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इन बीमारियों को से अगर बचना है तो ये कोर्स
सॉफ्टवेयर पर काम करने वाला कोर्स है, हार्डवेयर पर नहीं। जो आपका सॉफ्टवेयर है अंदर का, जो मानसिक संतुलन बनाता है, उस पर ये आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। अपग्रेड करना चाहते हैं और लेटेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस उपनिषद कोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके। सबसे जरूरी चीज, आंतरिक आनंद कितने लोगों को चाहिए बताइए? कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? थोड़ा मुस्कुरा के बताइएगा। हम तो दोनों हाथ ऊंचे किए हैं। आपका एक होना चाहिए ज्यादा, कम से कम। ओके। तो आपको आनंद चाहिए और हमें भी आनंद चाहिए। तो दोनों लोगों को अगर चाहिए, दोनों तरफ ये जिज्ञासा है, तो ये कोर्स आपके लिए है। आपको आनंद की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत सरल माध्यम है कि जीवन में आनंद आए। गहरा आनंद में जीवन आप जी सकेंगे और तभी आप जी पाएंगे जब फॉर्मूले आपके पास में होंगे। जब उन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तब उस आनंद को अपने जीवन में एक्सेस कर पाएंगे। और आनंद पहले से ही ईश्वर ने हम सभी को देकर भेजा है, लेकिन अभी तक एक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता है। ताला खुलेगा कैसे, चाबी नहीं मिली है। तो ये चाबी देने वाला काम करेगा आपका ये उपनिषद कोर्स। ओके। देन आगे बात करें कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उपनिषद का परिचय, पहले 2 और 1 सप्ताह में हम लोग वेदांत और उपनिषद के परिचय के वो बारे में जानेंगे। 1 वीक में, आई होप 1 वीक में ये पूरा कवर कर लेंगे कि उपनिषद का महत्व और भी डिटेल में क्या है, उपनिषद क्या है, या उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से डिवीजन हुआ है। वो आपको एक बेस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी से चर्चा करें तो आपको लगे कि हाँ आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसे ही तुक्के में कोई चीज नहीं पढ़नी है, पूरी चीजें हम लोग उपनिषदों के परिचय के बारे में जानते हैं। देन 10 मुख्य उपनिषदों को आपको पढ़ाया जाएगा। अगले 1 महीने में आपको 10 उपनिषद पढ़ा दिए जाएंगे। ध्यान, स्वाध्याय, उपनिषदों का व्यवहारिक प्रयोग किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीजें इस कोर्स के स्ट्रक्चर में रहेंगी। ओके। इसके अलावा अब आपको जानना होगा कि कौन कौन से हम उपनिषद पढ़ाने वाले हैं, तो इसकी लिस्ट आप लिख लीजिए। ओके। पहला है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, कठोपनिषद जिसे कहा जाता है, चौथा मुंडक उपनिषद, लिख लीजिए तो आपको नाम भी याद रखने हैं आगे। प्रश्नोपनिषद पांचवा, छठा है तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वत्र उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। ये 10 उपनिषद हम सभी पढ़ने वाले हैं। इन 10 उपनिषदों का डिटेल समरी और लाइफ में एप्लीकेबल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आप जानेंगे। जैसे कि आप लिख लीजिए ईशावास्य उपनिषद में क्या फॉर्मूले होंगे। इसमें सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है या त्याग के माध्यम से आनंद पाने की कला सिखाई जाती है। किस तरह से जब आप त्याग करते हैं किसी भी चीज का, तो कैसे आनंद आपको प्राप्त हो सकता है, वो फॉर्मूला इसमें बताया जाता है। लेकिन आजकल यही सबसे बड़ा कष्ट होता है। कोई अगर कुछ मांग ले और आपको देना पड़े, सबसे ज्यादा कष्ट होता है कि नहीं? मतलब फॉर्मूला तो गलत चल रहा है लाइफ में। और इसी फॉर्मूले को आप समझेंगे कि त्याग करने पर आनंद कैसे मिले, वो आपको उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद पढ़ाया जाएगा। तब आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। केन उपनिषद में चेतना का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ब्रह्म की शक्ति और ज्ञान की प्रकृति क्या है, वो आप सीखेंगे। कठोपनिषद की जब बात करेंगे तो मृत्यु का रहस्य क्या है। कोई जानता है मृत्यु का रहस्य? यस, रेज योर हैंड प्लीज। मृत्यु का रहस्य पता है? क्योंकि आप मरे नहीं है तो आपको कैसे पता? अभी तक तो नहीं मरे ना एक बार भी। तो मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। आपको उपनिषदों से ये भी फॉर्मूले पता चल जाएंगे कि मृत्यु का रहस्य क्या है, उसे आप सीखेंगे। ओके। कठोपनिषद के माध्यम से। मुंडक उपनिषद हम लोग सीखेंगे, जिसमें परा और अपरा विद्या को जानेंगे। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच अंतर क्या है,
उसमें किस तरह से आप सामंजस्य बैठा सकते हैं, किस तरह से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप इंटरकनेक्टेड करेंगे वो आप समझेंगे मुंडक उपनिषद में। देन प्रश्नोपनिषद में जीवन के मूलभूत 6 प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग 6 शिष्यों के माध्यम से जानेंगे और उनके आंसर भी जानेंगे। ओके, लाइफ के 6 क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। देन तैत्तिरीय उपनिषद सीखते हैं, इसमें हम लोग पंचकोश के सिद्धांत को सीखेंगे। मनुष्य में 5 आवरणों का जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका अप्लाइड फॉर्मूला क्या हो सकता है वो आप तैत्तिरीय उपनिषद में सीखेंगे। ओके, श्वेता सूत्र उपनिषद में शिव तत्व का वर्णन किया जाता है। भक्ति और दर्शन का, भक्ति और फिलॉसफी का, डिवोटी और फिलॉसफी का क्या कोरिलेशन है, उसको हम लोग फॉर्मूलों के फॉर्मेट में सीखेंगे। ओके, ईश्वर व्यक्तिगत रूप से किस तरह से आप समझ सकते हैं, मूर्त रूप में कैसे आप समझ सकते हैं, पर्सनली आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसके लिए श्वेता सूत्र उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मज्ञान की गहराई को और याज्ञवल्क्य के उपनिषद उपदेशों को और अमरता के ज्ञान को सीखेंगे। अब ये भी फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि आप अमर कैसे हो सकते हैं। कितने लोग अमर होना चाहते हैं? यस, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो अमर होना चाहते हैं। इस फॉर्मूले को भी आपको इसमें सिखाया जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, जिसमें याज्ञवल्क्य जी द्वारा ये फॉर्मूला बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में आपको सीखने को मिलेगा तत्वमसि का संदेश, वह तू ही है का गहन दार्शनिक फिलोसफिकल विचार क्या है वो आप सीखेंगे, और परमात्मा कैसे एक रूप में है, अनेक रूप में नहीं, एक रूप में कैसे परमात्मा कार्य करता है वो आपको सीखने को मिलेगा। मांडूक्य उपनिषद में आप सीखते हैं ओमकार का महत्व, 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, ये ओमकार का डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है मांडूक्य उपनिषद। इसको हम लोग ओमकार के महत्व के बारे में इस उपनिषद में सीखेंगे। तो ये 10 उपनिषदों में अलग अलग बड़े रहस्य सीखेंगे, और आपको सुन करके भी कान को अच्छा लग रहा होगा कि अब तो कुछ अच्छा सुनने वाले हैं। यस या नो? यस, यस, इसमें कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। और ये किसके लिए है? अपने लिए, खुद के लिए है। ये इनर जर्नी के लिए है, इंटरनल जर्नी के लिए है, जो दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं। पहले फॉर्मूले अपने लाइफ में तो आए, फिर आप दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। ये कोर्स आपको पंडित जी बनाने के लिए नहीं है, ये कोर्स आपके जीवन में पांडित्य स्थापित करने के लिए है, कि आपके जीवन में वो प्रकाश आ जाए, आपके जीवन में वो ज्ञान आ जाए, जिसके माध्यम से आप इनर पीसफुलनेस को प्राप्त कर सकें। ओके, देन आगे समझते हैं इसके अगले चैप्टर को। अब यहाँ पर खास बातें ये आती हैं कि हम लोग इसमें और क्या चीजें सीखेंगे। इस कोर्स की खास बात यह है कि आप इसे योगाचार्य भरत जी के ही मुख से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आपको बहुत ही सरल भाषा में और अप्लाइड फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमने ये बात पहले भी कही कि अगर आप कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई किताब खरीद लेते हैं, तो आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ज्यादा नींद आने लगती है। ओके, नींद क्यों आती है? क्योंकि ज्यादा समझ में नहीं आता, तब नींद आती है। ओके, सो इस उपनिषद को, इन उपनिषदों को आपको सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपकी आंखें और कान और कैमरा तीनों खुले रहें। इस सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। हर क्लास के बाद आपको छोटा सा ध्यान भी कराया जाएगा, ये भी इस क्लास में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उपनिषद पढ़ रहे हैं तो आपके चित्त की स्थिरता बहुत बात बताई जाएगी। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो प्रमाणित होगा इंडियन गवर्नमेंट से, और इसके साथ ही आपको आत्म विकास के लिए, स्व एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगा, और विशेष ध्यान की विधियां आप अपने आप से कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कोर्स किसको करना चाहिए? 6 लोगों को ये कोर्स केवल करना चाहिए। ओके, केवल 6 लोग।
कौन कौन से? जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आपको सीखना चाहिए। जो लोग फिलोसफिकल चीजों में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, उन लोगों को भी ये कोर्स करना चाहिए। और जो लोग शांति की खोज में हैं और अपने को शांत रखना चाहते हैं, शांत जीवन चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। तीसरे लोग ये होंगे, उद्देश्य की खोज करना चाहते हैं, जो लोगों को जीवन के उद्देश्य की खोज करना है, उन लोगों के लिए ये कोर्स है। जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि केवल शादी कर लिया, घर बना लिया, बच्चों को परवरिश कर दिया। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो फॉर्मेलिटीज है, ड्यूटीज है, करना ही पड़ेगा। करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, इसकी बात नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जो आपका जन्म हुआ है तो उससे आपका मेन टारगेट क्या है, किस लिए आपको पृथ्वी पर भेजा गया है और उसके रहस्य क्या है, वो आपको बताया जाएगा। उन लोगों के लिए ये कोर्स है। देन पांचवे लोग वो हैं जो मानसिक स्थिर रहना चाहते हो और अंतर से शांत रहना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये कोर्स होगा। जो अपने डिसीजन में क्लियरिटी लाना चाहते हो, उनके लिए भी ये कोर्स है। और जो डर से मुक्ति पाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को अंदर से डर लगने लगता है, अरे मर गए तो, अरे हार्ट अटैक हो गया तो, अरे ये बीमारी हो गई तो, और मर जाएंगे तो क्या होगा, और मरेंगे तो कैसा होगा, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपके लिए ये कोर्स, भय से मुक्ति के लिए विशेष कोर्स होगा। साधना में गहराई लाना चाहते हैं, जो ध्यान में, योग में और आध्यात्मिक जगत में आप थोड़ा और डीपेस्ट जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स सुटेबल है। मतलब हमने 8 लोगों के नाम बता दिए हैं कि ये 8 कैटेगरी में अगर आप आते हैं, कोई भी एक पॉइंट अगर आपको हिट कर रहा है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। कितने लोग इस 8 कैटेगरी के अंतर्गत आ गए हैं? कोई ना कोई एक पॉइंट हिट कर गया है, बताइए, हैंड रेज करिए। सभी का नाम आ गया, मतलब सभी लोग किसी न किसी पॉइंट को आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल कोर्स होगा कि ये कोर्स आपको करना चाहिए। क्लियर? देन आपको हमारा इनविटेशन है कि आप आत्मा की खोज की द्वार को खोलिए, अपने एक गेट को खोलें जो इनर जर्नी की तरफ आगे आपको ले जाएगा, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको आगे ले जाएगा। यदि आप स्वयं से मिलना चाहते हैं और यह यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो आप अपने ही जीवन के उत्थान की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ा पाएंगे। बाकी आपको हमारा नंबर भी पता है और आपको हमारा नाम भी पता है, तो नाम और नंबर जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, विशेष कूपन कोड है, ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। जैसे कि इस कोर्स की फी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसकी 3000 फी है। लेकिन अगर आप हमें ये कूपन कोड आपके पास होगा UP25, अगर ये कूपन कोड हमें आज अभी विद इन 10 मिनट आप मुझे अगर ये व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देते हैं, तो 50% के अलावा आपको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा डिस्काउंट मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ओके, मतलब फीस 3000 है, 50% कितना हुआ? 1500। लेकिन आपको इससे भी स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपके पास ये कूपन कोड हुआ और वो कूपन कोड आप हम तक भेज पाए तो। भेजना कैसे है? हमारे नंबर पर आपको टेक्स्ट कर देना है, व्हाट्सएप टेक्स्ट UP25। ओके, देन आपको आज के दिन स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आरंभ कब से हो रहा है, पता है आपको? नहीं पता? सुन लीजिए, ये कोर्स कब से आरंभ हो रहा है? 1 जून 2025। मतलब समय बहुत कम बचा है अब रजिस्ट्रेशन करने में। आज शाम तक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट बैच जब कभी आएगा आदिकाल में, तब आप कर पाएंगे। सो आप पहले आए और पहले पाएं।
1 जून से ये यात्रा आरंभ होगी। ओके, इसकी टाइमिंग की अगर बात करें, क्लास के टाइमिंग की, तो इसके आपको 2 टाइमिंग अवेलेबल होंगे। पहला और गोल्डन टाइम तो ये होगा कि आप दोपहर के 2 बजे से 3 बजे क्लास अटेंड करें। इस समय आप खाना खाकर बैठते हैं, वज्रासन में खाना पचा रहे होते हैं, और यहाँ पर आपको दिमाग को भी स्वस्थ किया जाएगा। ठीक है, आपके ब्रेन को भी नरिश किया जाएगा। तो नून का टाइम जो है 2 बजे से 3 बजे के टाइम में आप इसे कर सकेंगे। अगर ये टाइम आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो इसका दूसरा टाइम स्लॉट भी है, आप दूसरे टाइम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा टाइम है रात को 8 बजे से 9 बजे। ओके, और अगर आप चाहें, इसमें फ्लेक्सिबल टाइम है, अगर आप चाहें 2 बजे ज्वाइन करें, चाहे तो 8 बजे ज्वाइन करें। किसी दिन अगर 2 बजे मिस हो जाए तो आप 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल टाइम आपके लिए रहेगा। ओके, हो सकता है आप दोपहर में सुने, और अगर रात को रिवीजन करना हो, सोने जा रहे हैं और रिवीजन करना हो, तो आप कैमरे को बंद करके भी रिवीजन भी कर सकते हैं 8 बजे। वो भी एक बेहतर विकल्प होगा आपके लिए। और इसके अलावा आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सो रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर के लिए, 1 साल तक आप सुनेंगे, 1 साल के लिए आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। आप कभी भी, आप इसे कितनी भी बार सुन सकेंगे। आफ्टर लाइव सेशन आपको रिकॉर्डिंग योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जो आप एक्सेस कर पाएंगे। कूपन कोड आप लिख लीजिए, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है, यूपी, उत्तर प्रदेश वाला यूपी, और 25, यूपी का मतलब है उपनिषद है। ओके, उत्तर प्रदेश मत पहुंच जाइएगा, उपनिषद यूपी और 25 लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा। देन आपकी प्री बुकिंग हो जाएगी, आपको पेमेंट डिटेल आ जाएंगे, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर भेज देंगे। देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग अब फिर मिलेंगे फिर लाइव सेशन में। ओके, समझ में आ रही हैं बातें? आ चुकी हैं? यस। तो ये कोर्स किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, हम सभी के लिए। आपको भी पढ़ना जरूरी है और हमें भी पढ़ाना जरूरी है। हमें जब ये पढ़ाया जा रहा था, मुझे लग रहा था ये तो बहुत अच्छी चीज मिल रही है। ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हमने, मास्टर डिग्री में भी पढ़ा, और विशेष गाइडलाइन में भी इसे समझने का भी मौका मिला मुझे। विशेष लोग जो हमारे मेंटर रहे, उनके साथ भी हमें इसमें डिस्कस करने का मौका मिला, और अब एक विशेष अनुभव के साथ आपको हम बताएंगे इस उपनिषद के बारे में कि क्या रहस्य है इन उपनिषदों में, और इसको जानेंगे। सो आपको कोर्स की डिटेल आई होप पता चल गई होंगी। एक बार थोड़ा सा रैपिडली बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए फिर से। कि उपनिषद फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको टॉप 10 उपनिषद को पढ़ाया जाएगा। 10 प्रमुख उपनिषद आप पढ़ते हैं। उपनिषद क्या है उसे आप समझ चुके हैं, कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का महत्व मानसिक संतुलन, जीवन दिशा और आंतरिक आनंद के लिए विशेष होगा। कोर्स के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उपनिषद का परिचय, प्रमुख 10 उपनिषद, टॉप 10 उपनिषद पढ़ाए जाएंगे आपको 1 महीने के ये ड्यूरेशन के साथ। विशेष सत्र में ध्यान, स्वाध्याय की व्यवहारिक बातें आपको बताई जाएंगी। इन 10 उपनिषदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेतासत्रोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। कोर्स की खास बातें ये हैं कि ये आपको सरल भाषा में और प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। ध्यान का अभ्यास भी हर क्लास के बाद कराया जाएगा। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और आत्म विकास के रास्ते आपके खुलते हैं। इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है? अगर आप आत्मिक उत्थान चाहते हैं, इंटरनल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स है। दार्शनिक प्रेमी हैं तो आपके लिए कोर्स है। शांति खोजने वाले हैं तो आपके लिए कोर्स है। उद्देश्य खोजने वाले हैं तो आपके लिए कोर्स है। मानसिक स्थिरता चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स है। स्पष्ट निर्णय लेने वाला बनना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, तो आपके लिए कोर्स है। किसी भी प्रकार के डर से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स है।
और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, योगिक जर्नी को और भी डीपेस्ट बनाने के लिए ये कोर्स होगा। क्लियर? हमारा इन्विटेशन आप सभी के लिए है जो आत्म द्वार को खोलेगा और आपके इनर जर्नी के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही साथ आप प्राचीन ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से जुड़ने का एक सरल और अप्लाइड रास्ता मिल पाएगा। विशेष कूपन कोड आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा UP25। अनएक्सपेक्टेड आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये कूपन कोड, हम यहां से नहीं बताएंगे कितनी फीस है, आपका कूपन कोड आएगा तभी डिटेल मिलेंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9519162093। इसी पर आपको हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है UP25। ओके, सीट बहुत लिमिटेड है, आप जितनी जल्दी अपना टेक्स्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, सो ये थी कोर्स की डिटेल और अब हम सभी तैयार हैं एक विशेष यात्रा के लिए। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा मुस्कुरा के हमें बताइए। यस, रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हमें बता रहे हैं कि आप बहुत उत्सुक हैं इस विषय को समझने के लिए। यस या नो? वेरी गुड। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ ओ शांति शांति शांति। both palms, face, release and relax. थैंक यू टू ऑल। किसी का कोई अगर प्रश्न बन रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा क्योंकि मेरी अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है इसलिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं लाइव सेशंस में।